अगर मेरा आंसर ना होता है, तो मैं उसे रेक्टिफ़ाई करता हूँ और शायद स्वाभाविक सी बात है, हम सभी को ये प्रश्न रोज़ अपने आप से पूछना चाहिए। शिष्य ने 2 मिनट सोचा और बोला, "गुरुजी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है।" तब गुरुजी ने उसे बोला, "बस इसीलिए ये समझना ज़रूरी है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का। सबने साइंस पढ़ी है, पर जिसने नहीं पढ़ी है, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आपकी बॉडी काम करना स्टार्ट कर देती है।" जो भी आज हो रहा है, वो तस्वीर है आपके कल के एक्शन की और जो कल होगा, वो आपके आज के एक्शन से बनेगा। ऐसा समझिए, आपने एक बीज बोया, तो स्वाभाविक सी बात है वो कल एक पेड़ बनेगा। पर क्या हो अगर बीज ही खराब निकल जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते। सेम रूल अप्लाइज इन लाइफ। आइए समझते हैं कर्म की शक्ति को, कैसे ये एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। लोग समझते हैं कर्म एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसा मानता हूँ ये लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हमें इसके बारे में पता है तो आई गेस हमारी लाइफ अपने तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। मैं रोजाना अपने आप से एक प्रश्न करता हूँ, क्या मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जिससे मेरी लाइफ बेहतर बन सके? अगर मेरा आंसर ना होता है, तो मैं उसे रेक्टिफ़ाई करता हूँ और शायद स्वाभाविक सी बात है, हम सभी को ये प्रश्न रोज़ अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम वो काम कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ बेटर हो सके? पर कर्म होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। कर्म मतलब होता है, वो हर चीज़ जो आप सोचते हो, आप बोलते हो, आप करते हो, वो सब एक वाइब्रेशन बनकर इस ब्रह्मांड में घूमती है और रिटर्न आप तक आती है। थोड़ा-सा और डीप जाते हैं। आपने देखा एक समुद्र में एक जब पानी की बूंद गिरती है, महसूस नहीं होता है पर वो पूरे समुद्र को हिला के रख देती है। कभी-कभी स्लो मोशन वाली जो वीडियोज़ आती है, हम देखते हैं उसमें वो ड्रॉपलेट ऑफ जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, वो कैसे एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सेम हमारे कर्म के साथ होता है। हम जो भी करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं, उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो कहीं न कहीं घूम फिर कर आप तक आता है। अब अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, तो वो पॉज़िटिव वाइब्रेशन बनकर आप तक आता है और आपकी लाइफ़ को अच्छा डायरेक्शन देता है। पर वहीं अगर आप एक गलत सोच रखते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन बनकर पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, जो कभी ना कभी आप तक पहुँचेगा। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, आई गेस 1 मंथ पहले। बहुत सुपर्ब स्टोरी है। एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है और पूछता है, "गुरुजी मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है?" आई थिंक सबके साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब हर किसी के मन में यही प्रश्न होता है, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? गुरुजी ने कहा, "बेटा अपने बीते हुए एक्शंस पे गौर करो।" शिष्य ने 2 मिनट सोचा और बोला, "गुरुजी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है।" तब गुरुजी ने उसे बोला, "बस इसीलिए ये समझना ज़रूरी है, चाहे तुम भूल भी जाओ, फिर भी आपकी कर्म आपको रिज़ल्ट देते हैं और आप तक लौट कर वापस आते हैं।" हम हमेशा सोचते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें से क्या होगा? हमें तो याद ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम किसी को गाली दे देते हैं।
या अपशब्द कह लेते हैं, किसी भी तरीके का, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली गाली, बट कुछ भी चीज़ बोल देते हैं और हम सोचते हैं अरे इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। आज नहीं होगा, पर कुछ समय बाद होगा, पर होगा ज़रूर। ये समझना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा कर्म वो करने चाहिए जैसा आप चाहते हो आपकी लाइफ हो। आप चाहते हो मेरी लाइफ अच्छी हो, लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करें, तो फिर आपको भी लोगों को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। ये बात मैंने भी बहुत जल्दी सीख ली थी। मतलब अगर मैं आपको यहाँ बैठकर इस सोलो पॉडकास्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विच ऑलरेडी मीन कि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। मेरे साथ जब भी कभी बुरा होने लग जाता है आजकल, या कोई मुझे गलत तरीके से ट्रीट करता है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, हर कोई करता है। मतलब हर कोई इन सेंस कभी ना कभी किसी ने किया है। मैं हमेशा सोचता हूँ मैंने कब बुरा किया, पर जब बैठ के अध्ययन किया इस चीज़ का, तब पता चला हाँ जी, हमने भी किसी को इस तरीके से इग्नोर किया था, तो शायद आज वही हमें लौट कर मिल रहा है। यही होता है कर्म। मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या कर्म एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। मेरा ऐसा मानना है कर्म एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का। सबने साइंस पढ़ी है, पर जिसने नहीं पढ़ी है उसे भी ये चीज़ मालूम है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा करोगे, मतलब किसी के साथ अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, तो वही वाइब्रेशन एक पॉजिटिविटी बनकर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनकर रिटर्न आप तक पॉजिटिविटी में ही आएगी। पर अगर आप किसी के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं, तो वही नेगेटिविटी आपके जीवन को बिगाड़ देती है। ये बहुत सिंपल है। जिसको पुराने ज़माने से शायद हमारी पुराणों के माध्यम से हमें समझाया गया है, जो कि मैं मानता हूँ सही भी है, बट जो लोग इसे साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, उनको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रॉपर लॉ है जो डेली हमारे साथ काम करता है। अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि लॉ क्या है, कर्म क्या है, कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हम अपने कर्मों को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इससे अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। कुछ 3 स्टेप प्रोसीजर है। पहला चीज़ है थॉट कंट्रोल। जो आप सोचते हो वो आपका फर्स्ट थॉट होता है, और जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपकी बॉडी काम करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ये सोचने की बजाय मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ये सोचिए मेरी लाइफ में कैसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब वो पॉजिटिविटी जनरेट होगी, एंड बिलीव मी वो पॉजिटिविटी आप तक रिटर्न आएगी भी। लोग मुझसे आजकल पूछते हैं इतने चिल कैसे रहते हो। चिल रहते नहीं, चिल रहना पड़ रहा है। बिकॉज अगर हम ही नेगेटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिव रहेगा, और इन्वायरमेंट नेगेटिव रहेगा तो सारी चीज़ें नेगेटिव रहेगी। करेक्ट। सेकंड चीज़ है डेली एक्शंस। मैंने पहले भी कहा हमें याद नहीं होता है हम छोटी छोटी गलतियाँ क्या करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे कर्म करें, अच्छे कर्म करें। ये आपकी लाइफ इमीडिएटली सही तो नहीं करेगा आई गेस, बट लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर गारंटीड है कि बेनिफिट मिलेगा। पर सब्र करना पड़ेगा। जब तक मैं किसी चीज़ के लिए एक स्टेप बढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो मुझे अच्छा रिजल्ट देगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरी लाइफ में मैंने अपना रखा है, फॉरगिवनेस। माफ़ करना सीखिए जनाब, क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं
तो आप अपनी गलती माफ़ करने के लिए भी उतने ही सक्षम हो जाते हैं। आपने देखा है एक पत्थर, कंकर वाला पत्थर जो धूल वाला पत्थर होता है, वो पानी में गिरते से साफ़ हो जाता है, राइट? क्योंकि पानी में वो क्षमता है उसे एब्ज़ॉर्ब करने की। सिमिलरली आपने लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया, तो आप हार कर भी जीत जाएँगे, किसी ने बहुत सही कहा है। इसीलिए कोशिश करिए कि गुस्सा नहीं करना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। गलती सबसे हो जाती है, पर जो सुधार लें, वो अगला स्टेप है उसके लिए, उसे सही करने के लिए, राइट? आपसे भी गलती होगी, मुझसे भी होती है, नो डाउट, बहुत किया है, बट देन माफ़ भी किया है लोगों को। इतना लोड लेके नहीं जिया जा सकता। आई होप मैंने आपके कुछ मिनटों को जस्टिफाई किया होगा। ऐसे कुछ सोलो पॉडकास्ट, कुछ मेरी लर्निंग्स, मेरे पर्सपेक्टिव्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग भी आएंगे इस पर जो अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, और वो आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट वही होने वाला है। बट जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो आपकी लर्निंग्स हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ इन पॉडकास्ट के माध्यम से। आप कमेंट कीजिए आपकी क्या लर्निंग्स है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके लिए। देखिए, जब तक आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। सिर्फ मैं करूं ऐसा क्यों, या मैंने सोचा करने का ऐसा क्यों? आप भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उससे पहले ये सोचिए कि ऐसा क्या कर्म है या मैं क्या गलत कर रहा हूँ जो मैं सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमेशा याद रखिए, जैसा आप डायरेक्शन चूज़ करेंगे वैसे आपकी लाइफ बनती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन चूज़ करेंगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। अगर आप नेगेटिविटी चूज़ करेंगे, आपकी लाइफ नेगेटिव होगी। कर्म एक बूमरैंग है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। और किसी ने सही कहा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। मुझे एग्जैक्टली सच में याद नहीं है वो दोहा, बट आई थिंक पुराने ज़माने में कुछ कहते थे ना, बोए बीज बबूल का आम कहाँ से होए। आई थिंक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ सुना है मैंने, और शायद वो सत्य भी है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई लर्निंग्स के साथ, और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। धन्यवाद।